आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सामूहिक आत्महत्या नहीं, सूदखोरों और भ्रष्ट तंत्र ने की हत्या। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए नगद व दुकान खोलने को लेकर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद। पप्पू यादव। नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के अमावा गांव में बुधवार को पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सामूहिक सुसाइड के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। मृतक केदार लाल गुप्ता के बड़े बेटे अमित कुमार को 50,000 रुपए नगद दिया। व्यवसाय के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए देने की बात कही। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि फल व्यवसायी के अपने परिवार समेत कुछ 6 लोगों द्वारा की गई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मेरी पूरी संवेदना इस पीड़ित परिवार के साथ है। इन्हें तत्काल पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में नगद 50,000 रुपया दिया गया है। मृतक के बड़े बेटे अमित कुमार को व्यवसाय के लिए अलग से पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत गरीबी में नजरिए को भी पीछे छोड़ दिया है। भूखमरी में पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। नोटबंदी और GST ने व्यापारियों को बर्बाद करके रख दिया है। नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। भारत सरकार द्वारा रोजगार के जनधन योजना के अलावा ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली और उससे गरीब तबके के लोगों को बैंक से 50,000 रुपए भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए स्टार्टअप योजनाओं की स्थिति यह है कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हम सुनने पर चले गए और दोबारा इस पर कोई बात नहीं हुई। जब कभी चुनाव होने वाला होता है तो शीर्ष नेताओं द्वारा हम लोगों में विभिन्न प्रकार के कर्ज को माफ कर देने का दुष्प्रचार किया जाता है। उन्होंने बताया कि सहरसा में नाई मात्र 10,000 रुपए का कर्ज नहीं चुका पाने पर अपना प्लान त्याग दिया। उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का एक नुमाइंदा भी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार पूर्णतः संवेदनहीन है। साथ ही उन्होंने प्रशासन के कार्रवाइयों पर सवाल उठाया और पुलिस अधीक्षक नवादा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष मरते हुए पीड़ित परिवारों ने बयान दर्ज कराया था। इसके बावजूद पुलिस ढुलमुल रवैया अपना रही है। सूदखोरों एवं सुसाइड करने वाले परिवारों की कॉल डिटेल्स पुलिस को निकालनी चाहिए। साथ ही CCTV फुटेज की भी जाँच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नवादा और पावापुरी अस्पताल के दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों की देखरेख के एवज में 3,000 रुपए की मांग की गई थी। परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन को पैसे नहीं देने पर इलाज में कोताही बरती गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लापरवाही से कुछ सदस्यों की मौतें हुई है। पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर केदार लाल गुप्ता फैमिली को ट्रेंड करें। साथ ही कहा कि मृतक के बड़े बेटे अमित कुमार को गोद लेता हूँ। इस घटना की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। मौके पर जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवी, जिलाध्यक्ष चंदन कुमार, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार, जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवादा से अनिल शर्मा के साथ प्रेष कुमार की रिपोर्ट। से भी कई अरब गुना खरब गुना ज्यादा बुरी स्थिति इस इंडिया की। हम नाइजीरिया से ऊपर गरीबी में चले गए। अब भूख में हम बांग्लादेश, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी टप गए और फार्मर्स तो कोलैप्स हो गया। नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारी पूरी जिंदगी समाप्त कर गए। नोटबंदी और GST ने हमारे व्यापार को, व्यापारी का मतलब कि वैश्य नहीं है, मरवारी नहीं है। व्यापारी का मतलब किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी यदि मिडिल क्लास परचून की दुकान, झुंझुना की दुकान, छोटे छोटे दुकान खोल करके कर्ज लेकर के, अभी एक नाई मर गया सहरसा में, 10,000 रुपया कर्ज लिया था मात्र। अब वो यह भी जांच का विषय है और उस पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए और यहाँ के अस्पताल पर इंक्वायरी करके उसकी जांच होनी चाहिए और सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। 3,000 के चलते 2 मौत बाद में हो गई। 3,000 छोटी बहन का एक जिंदगी, या तो वो कोई यूसुफजई मलाला होती या तो स्वयं सू होती। एक जिंदगी 3,000 के चलते चली गई। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाए होंगे वो, और हम मजाक बने हुए, कोई लेना देना नहीं। तमाशा देख रहा है पूरी सोसाइटी और पूरे लोग। 5 दिनों के बाद आ पाओगे यहां पर एक आदमी। सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा आज तक नहीं आया। एक दिन थाना आके चले गए। ये संवेदना है क्या? इतनी बड़ी घटना पर नेताओं की कोई बातचीत नहीं। एक परिवार कंप्लीट कोलैप्स कर गया दुनिया में।
इसीलिए मैं उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज के बाद डीएम ने कहा कि पूरा का पूरा तुरंत होगा। रात में हम 2-2, 3-3 जान हो सकती थी, बचाया जा सकता था। नहीं 3 तो कम से कम 2 जान जिंदगी बच सकती थी, ना 2 तो 1 बच्ची बच सकती थी। और वो बच्ची सुबह में मार दिया गया। बच्ची मरी नहीं, मार दिया गया। बच्ची ने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया। बच्ची का कहना था कि हम लोग बच के क्या करेंगे, फिर आके हमको तंग करेगा। इसका मतलब है कि जो भी टुन्ना सिंह, मुन्ना, चुन्ना, कुन्ना, जो भी सिंह है, वह कहीं ना कहीं गलत हरकत उन्होंने किया होगा। इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कंप्लीट रूप से खतरनाक टॉर्चर है और अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ट्रॉल करना चाहिए जस्टिस फॉर दिस फैमिली। और इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना आपसे आश्वस्त करता हूं कि मैं इस घटना में मॉनिटरिंग भी करूंगा और इस बच्चे की केयरिंग एज ए पिता मैं करूंगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं। नवादा के उस दुकान पर किसी ये यदि खोलना चाहेंगे तो इनकी मदद हम हो। ये अब यहां छोड़ दें तो मैं नहीं जानता हूं। यदि ये खोलना चाहेंगे नवादा या यहां तो मेरी तरफ से मदद होगी। तत्काल मैं ये मदद कर रहा हूं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इंक्वायरी के लिए भी चिट्ठी लिखूंगा, पावापुरी के लिए भी, यहां के लिए भी। एसपी के निर्णय बयान के बाद बच्ची अच्छी थी, वह भी वीडियो ओपन करना चाहिए कि बच्ची से बयान जब लिया गया है एसपी तो उसने कैसे लिया। उससे पता चलेगा हमारी बच्ची जिंदा रह सकती थी कि नहीं, क्योंकि वो बयान होंगे। इस पर हम मांग करेंगे कलेक्टर से और स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब कार्रवाई हो। और यहाँ के एसपी से हम मांग करेंगे, डीआईजी से भी बात करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया उस पर 302 का मुकदमा लगे। इतना नजदीक नहीं लाइए, सब नजदीक कर रहे हो, पहले दूरी बनाओ यार खुद में। इंडिया की इकोनॉमी या जनधन योजना या कोई भी ऐसी स्कीम जो रोजगार के लिए कई ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें मिडिल क्लास के नीचे और गरीब को कभी बैंक से या सरकार के द्वारा, आप आयुष को भी चले जाइए, किसी में भी आप चले जाइए, सरकार के द्वारा 50,000 रुपया भी, 50,000 रुपया मिला भी तो किसी पार्टी के वर्कर को कहने पर, प्रेशर पर 50,000 रुपया मिला होगा मेरे ख्याल से। स्किल हो या स्टार्टअप हो, स्किल स्टार्टअप की स्थिति तो यह रही बिहार में, भारत में, कि हम सुन पे चले गए और फिर दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं। जब कभी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले हम कर्ज की, जैसे दिल्ली में 3,900 यूनिट बिजली हो गया। अब अंदाजा कीजिए कि दिल्ली में चुनाव में हमारी बिजली 0 पे थी और अब 3,900 यूनिट बिजली एक महीने से एकदम बिल्कुल बिल सीधा जाता है। उसी तरह जो भी सरकार बनाने की बात आती है उसमें यह कहा जाता है कि हम सारा कर्ज माफ कर देंगे, सारे लोन माफ हो जाएंगे। ये जो गुंडा टैक्स है, ये जो सूदखोर है, ब्याज, ये आम लोग, कॉमन लोगों की स्थिति से पूछने जा रहे हो। आप उसके कॉल डिटेल को क्यों नहीं ले रहे हो? उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? इनके पापा के, इनकी सिस्टर का, इनके भाई का कॉल डिटेल, किससे किससे बातचीत हुई, किसका फोन आता था, इनके दुकान पर कौन जाते थे? खुद पापा ने इनको बोल दिया 3-4 आदमी के चलते। बिहार में जो आज, अब आप सहारा को देखो ना, सहारा इंडिया की स्थिति यह है कि लगभग लोग यहाँ लाखों लाख लोग आत्महत्या करेंगे। सहारा इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जितने नॉन बैंकिंग बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, और उसके बाद जितना सूद लगाने वाला नवादा में, नालंदा में या किसी शहर में है, ये प्राइवेट है।
और वसूला जाता है गुंडा के द्वारा। 10 गुंडा टैक्स होता है और इस पर सरकार बिल्कुल फ्रीडम है, थाना इसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस मामले में मैं सीएम से बात करूंगा, उसके मोबाइल के बयान पर उस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को जो एक बच्चे बचे हैं उसको बचा तत्काल। हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभव, सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी ताकि ये अपनी चीजों को ये शुरुआत करे। तत्काल इस परिवार, चूंकि बच्चे बिल्कुल अकेला हो चुके हैं, जो यहाँ थे वहाँ 3-3 दिन खाना नहीं खाए। हमारे एक मित्र ने जिस तरीके की घटना 3000 से भी कई अरब गुना खरब गुना ज्यादा बुरी स्थिति इस इंडिया में। हम नाइजीरिया से ऊपर गरीबी में चले गए। अब भूख में हम बांग्लादेश, श्रीलंका को और पाकिस्तान को बिटक गए और फार्मर्स तो कोलैप्स हो गया। नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारी पूरी जिंदगी समाप्त करें। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापार को, व्यापारी का मतलब कि वैश्य नहीं है, मरवारी नहीं है, व्यापारी का मतलब किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी यदि मिडिल क्लास परचून की दुकान, झुंझुना की दुकान, छोटे छोटे दुकान खोल करके कर्ज लेकर के, अभी एक नाई मर गया सहरसा में, 10,000 रुपया कर्ज लिया था मात्र। अब वो जब घटना हुई उसी समय से मैं लगातार फोन के माध्यम से इनसे जुड़ा हुआ था। मैं उस समय, हाँ, जिस समय घटना घटा उस समय नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 2 साल पहले हमको भी माउथ कैंसर हो गया था, जिसमें ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर के परामर्श से साल में एक बार उसका जांच होता है। ये कागज रहा, जनता मालिक होता, मैं हमेशा बोलता हूँ, और सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जो हमारा प्रयास होता है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, प्रयास में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। और आप लोगों को और आप लोग के माध्यम से जनता मालिक को हिसाब देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। आप लोग के सामने ये अपोलो अस्पताल में दिल्ली में वही साल भर में जो चेकअप होता है वो चेकअप चल रहा था। तो 9 तारीख को हम वहाँ चेकअप के लिए गए थे। 72 घंटा दवा डाल के चेकअप होता है। 14 तारीख को मेरा चेकअप ख़त्म हुआ और 15 को सुबह मैं एम्स में डॉक्टर साहब से जाकर रिपोर्ट दिखाया। ये कागज है ना, इसका भी हिसाब दूंगा। 9 तारीख को हुआ, 14 को ये हुआ, 15 को डॉक्टर से सुबह दिखाया और कल रात में ही मैं पटना 10 बजे पहुंच गया फ्लाइट से। और आज सुबह सोकर उठा, मैं सबसे पहले अपने जनता मालिक और जहाँ दुख का घड़ी में अमित जी के पास आया और फोन के माध्यम से हमेशा मैं जुड़ा रहा। हमारी बात एसपी साहब से हुई है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं उन पे पूरा हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। ये एक अच्छे, ईमानदार और मेहनती पुलिस अधीक्षक नवादा को मिले हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जो पुलिस अधीक्षक आम लोगों को निष्पक्ष जांच करके जो व्यक्ति गलत करता है उसको सजा दिलवाने का काम करते हैं। हमारी बात लगातार हर एक दिन, जब से घटना घटी है, हर एक दिन मेरी बात पुलिस अधीक्षक साहब से होती रही है। उन्होंने मुझे फोन के माध्यम से बताया 7 लोगों पर, अमित जी हुए और उनकी बहन हुई, 7 लोगों पे एफआईआर इन्होंने। गाँव में एक आगमन हुआ है। हाँ,
6 लोग के द्वारा पारिवारिक जो है 6 लोग का आत्महत्या की गई है, इस पे आपका 2 लाइन। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, दिल को जो है झकझोर देने वाली ये घटना है। इसके यहाँ ही नहीं पूरे बिहार के लोग मरमाहत हैं कि इतनी बड़ी घटना हुआ है। और इस घटना के बाद मैं लगातार प्रशासन से फोन के माध्यम पे जब से ये घटना घटी है लगातार जुड़ा हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ कि इसकी जांच हो, उचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दोषी कोई भी हो उनको छोड़ा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार के सदस्य को कम से कम एक सरकारी नौकरी दिया जाए। ये हमने चिट्ठी लिखा है, ये चिट्ठी भी हमारे पास है ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।